हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में। और आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप उस महत्वपूर्ण विषय को पूरा जान पाएंगे, सही जान पाएंगे। और आज की वीडियो के देखने के बाद आपको उस विषय से संबंधित किसी और वीडियो या किसी पंडित या किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप खुद की कुंडली में उस चीज़ को चेक कर सकते हैं आज की वीडियो देखने के बाद। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज्योतिष में कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जिनका प्रभाव विशेष रूप से व्यक्ति पर माना जाता है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कुंडली को, उस समय के ग्रहों की स्थिति को देखकर देखा जाता है कि बच्चे ने किस नक्षत्र में जन्म लिया है। और अगर जन्म लेने वाला बच्चे के नक्षत्र कुछ स्पेशल या कुछ विशेष नक्षत्र हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, अगर उनमें से कोई नक्षत्र ऐसा है तो फिर व्यक्ति के जीवन में वे विशेष प्रभाव डालते हैं। आज की वीडियो में हम जो नक्षत्र हैं, मूल नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। इनसे संबंधित बहुत सारी जानकारियां गलत सही बताई जाती हैं। और बहुत सी बार हमने ऐसा देखा है कि किसी की कुंडली में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है, किसी बच्चे की कुंडली में वह बच्चा मूल नक्षत्र में हुआ ही नहीं है, लेकिन किसी ने उनको पूजा कराई और फिर पैसे ले लिए। इस तरह की स्थिति बहुत आजकल हमारे समाज में बन रही है, चल रही है। तो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जान सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कब कोई बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा होता है और कब कोई मूल नक्षत्र में पैदा नहीं होता है। इस चीज़ का क्लेरिफिकेशन आप वीडियो के माध्यम से आज कंप्लीटली जान पाओगे। मूल नक्षत्र के बारे में ज्योतिष में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि जो भी बच्चा इन नक्षत्रों में जन्म लेता है उसके स्वास्थ्य पर बहुत अलग प्रभाव पड़ता है, उसके परिवार पर बहुत अलग प्रभाव पड़ता है, उसके माता पिता के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, उसके खुद के जीवन में संघर्ष बना रहता है, उसके खुद के जीवन में बहुत अलग प्रभाव होता है, अलग स्थितियां बनती हैं। तो उन सब स्थितियों के बावजूद भी मूल नक्षत्र वाले लोग काफ़ी ऊर्जावान होते हैं और अपनी इस ऊर्जा के कारण जीवन में संघर्ष की स्थितियों को पार भी कर जाते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली होता है, ये बहुत ही अलग विचारों वाले होते हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा भौतिकता नहीं रहती है जो मूल नक्षत्र वाले होते हैं। और विशेषतः जो केतु के नक्षत्र होते हैं, उन व्यक्ति के उसमें जो जन्म लेते हैं व्यक्ति, उनमें भौतिकता के प्रति बहुत झुकाव नहीं होता है। उनका झुकाव समाज कल्याण के लिए, लोगों की सहायता के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए, लोगों के लिए अच्छा काम करने के, समाज के लिए अच्छा काम करने के लिए उनकी एक भावना होती है, उनका रुझान उस तरफ ज़्यादा होता है। लेकिन इन सब भावनाओं को रखते के बावजूद भी इनके जीवन में, खुद के जीवन के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। इनको नौकरी, शादी, पैसा, इन सब के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। लेकिन ये फिर भी एक बहुत प्रभावशाली और बहुत ही आकर्षक व्यक्ति होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बनते हैं। अगर हम ज्योतिषीय सिद्धांतों की बात करें कि किसी भी कुंडली में हम कैसे देखेंगे कि ये मूल नक्षत्र में है या नहीं है, तो इसके लिए हम कुछ ज्योतिषीय जानकारी देते हैं। जो मूल नक्षत्र होते हैं वो दो मुख्यतः होते हैं, केतु के नक्षत्र और बुध के नक्षत्र। मतलब जब चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होता है और बुध के नक्षत्र में होता है, तो व्यक्ति या जो भी है, जिसकी भी कुंडली होगी, वो मूल नक्षत्रों में आएगा। चंद्रमा जब केतु के नक्षत्र में होगा और बुध के नक्षत्र में होगा। अब जो भी राशियां हैं, अब इन ग्रहों के अलग अलग नक्षत्रों की अलग अलग राशियां होंगी। उन राशियों में कौन सी राशि तक कैसे कैसे होगा, अब हम ये देखते हैं। अगर हम केतु के नक्षत्र की बात करें तो केतु का जो नक्षत्र है, अगर हम केतु के नक्षत्र की बात करें तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र पड़ता है, जिसका स्वामी केतु होता है।
और ये नक्षत्र 0 से 13 डिग्री तक रहता है। इसी प्रकार सिंह राशि में मघा नक्षत्र होता है, ये भी केतु का नक्षत्र होता है और ये भी 0 से 13 डिग्री तक रहता है। इसी प्रकार धनु राशि में मूल नक्षत्र होता है जो 0 डिग्री से 13 डिग्री तक होता है। यहाँ पर मैंने 3 राशियाँ बताई हैं, मेष, सिंह और धनु। तीनों ही राशियाँ जो हैं वो अग्नि तत्व की राशियाँ हैं और तीनों राशियों में ये नक्षत्र पड़ते हैं। जैसे मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र पड़ता है और सिंह राशि में मघा और धनु में मूल। तो ये 3 नक्षत्र इन राशियों में पड़ते हैं और जब इन राशियों में जो चंद्रमा होता है वो 0 से 13 डिग्री तक होता है तो ये मूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी स्थिति में चंद्रमा इस स्थिति में होगा, जिसकी कुंडली में चंद्रमा इस स्थिति में होगा, वह व्यक्ति मूल नक्षत्र में आता है। अब हम बुध की बात करें तो जो बुध के 3 नक्षत्र पड़ेंगे वो कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में और मीन राशि में। मतलब बुध के 3 नक्षत्र पड़ेंगे कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में और मीन राशि में। ये नक्षत्र पड़ते हैं 16 डिग्री से 30 डिग्री तक। मतलब जब चंद्रमा कर्क राशि में होगा आश्लेषा नक्षत्र में, कर्क राशि में एक नक्षत्र पड़ेगा आश्लेषा, और चंद्रमा जब कर्क राशि में 16 से 30 डिग्री तक होगा तब व्यक्ति या जो भी होगा, जिसकी भी कुंडली होगी, वो मूल नक्षत्रों में कहलाएगा। उसी प्रकार वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र होगा जो 16 डिग्री से 30 डिग्री तक होगा और वह व्यक्ति भी मूल नक्षत्र में आएगा। इसी प्रकार मीन राशि में भी रेवती नक्षत्र होगा जो बुध का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में भी जब चंद्रमा 16 से 30 डिग्री तक होगा तो भी व्यक्ति मूल नक्षत्र में आएगा। इस प्रकार हमने स्थितियां जान ली हैं कि किस नक्षत्र में कितने डिग्री तक चंद्रमा होगा तो व्यक्ति मूल नक्षत्र में होगा। आप इस चीज़ को किसी भी कुंडली में देख सकते हैं, अपनी डिटेल को कंप्यूटर में डालकर या मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन में डालकर उस चीज़ को देख सकते हैं कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में, किस राशि में कितने डिग्री पर है, और आप ये खुद जान सकते हैं कि ये व्यक्ति मूल में हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है। इसमें यहाँ पर एक जानकारी और दे सकता हूँ कि जब चंद्रमा, जैसे बुध केतु के नक्षत्र हैं, केतु के नक्षत्रों में, तीनों नक्षत्रों में 0 से 13 डिग्री तक चंद्रमा होगा और जो बुध के नक्षत्र हैं उसमें लास्ट के मतलब 16 से 30 डिग्री तक इन नक्षत्रों में होगा चंद्रमा, तब व्यक्ति मूल नक्षत्र में होता है। लेकिन एक स्थिति होती है कि जब चंद्रमा इन नक्षत्रों में जैसे 0 से 13 तक है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में 0 से 3 डिग्री तक चंद्रमा है और अगर बुध के नक्षत्रों में 26 से 30 डिग्री तक है, मतलब शुरू के 3-4 डिग्री और लास्ट के 3-4 डिग्री, अगर इनमें चंद्रमा है इन्हीं नक्षत्रों में, इन्हीं राशियों में, तो फिर ये गंडमूल नक्षत्र में आ जाते हैं। ये स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है, इसके बारे में हम अलग वीडियो में जानेंगे। लेकिन ये स्थिति ज़्यादा विचारणीय स्थिति होती है। जो साधारणतः मूल नक्षत्रों में पैदा हुए व्यक्ति होते हैं उन पर मूल नक्षत्रों का प्रभाव 10-12 साल तक ही रहता है, मुश्किल से 10-12 साल तक रहता है। उसके बाद उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। मतलब इसका ये है कि जो मूल नक्षत्र का प्रभाव कैसे पड़ता है, जैसे व्यक्ति का जो भी जन्म लेगा बचपन में उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, बचपन में उसके कारण कुछ परेशानियां हो सकती हैं, उसके माता पिता के जो आर्थिक जीवन है उस पर प्रभाव पड़ सकता है, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। तो ये जो स्थितियाँ होती हैं ये 10-12 साल तक प्रभाव डालती है, उसके बाद इतना प्रभाव नहीं डालती है या इसके बाद प्रभाव समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र का है तो उसमें अश्विनी नक्षत्र के जो गुण हैं वो तो उसमें विद्यमान पूरे जीवन रहते हैं जब तक उसका जीवन होता है। जिस भी नक्षत्र का व्यक्ति होता है उस नक्षत्र के गुण उस व्यक्ति में विद्यमान रहते हैं, उस गुणों के अनुरूप उसका व्यक्तित्व होता है। अब जो केतु के नक्षत्र होते हैं जैसे अश्विनी, मघा, मूल, अगर इनमें कोई जन्म लेता है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा अलग विचारों वाला होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना जाए, जैसे कि ऐसा व्यक्ति अच्छा डॉक्टर हो सकता है, अगर वह डॉक्टर की लाइन में जाए या मेडिकल लाइन में जाए तो वह बहुत अच्छा लोगों के लिए काम कर सकता है और अपने सॉफ्ट हार्ट से व्यक्ति को लोगों के लिए काम कर सकता है, बहुत ही
बहुत ही अच्छे मन से लोगों के लिए काम कर सकता है। अगर वह वकील बन जाए, अगर वह डॉक्टर बन जाए, ज्योतिषी बन जाए, जिन कार्यों में समाज के लिए आगे बढ़ चढ़कर कुछ करना होता है, इन कार्यों में अगर ऐसा व्यक्ति जाता है तो उसका जीवन बहुत अच्छा होता है और अपने जीवन में बहुत ही सफलताएं अर्जित करता है। क्योंकि जो भी, जैसे केतु का नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र का मतलब है कि केतु किसके प्रभाव देता है, केतु कुजवत मंगल के समान प्रभाव देता है। तो मतलब ऐसे जितने भी व्यक्ति होते हैं आप उनको देखिएगा, खुद ऑब्जर्व करिएगा। जैसे कोई भी मूल नक्षत्र में हुआ व्यक्ति होता है, वो कभी भी उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और एक सिद्धांत यही है कि जब हम उनकी मूलों की शांति करवाते हैं तो उसका मतलब है कि हम उसकी एनर्जी को कम करते हैं, ताकि वो एनर्जी इस समाज के लिए, इस जगत के लिए, इस लोगों के लिए सही रूप में काम करे, निश्चित रूप में काम करे। अगर वह एनर्जी अनियंत्रित रूप से काम करेगी तो समाज के लिए थोड़ी नुकसानदायक भी हो सकती है। लेकिन अगर उस एनर्जी को सही दिशा में लगाया जाए तो ये समाज को नई दिशा दे सकते हैं, समाज के लिए नया परिवर्तन दे सकते हैं, समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो इन नक्षत्रों में बहुत बड़ी क्षमता होती है समाज को बदलने में, समाज को अच्छा कुछ देने में। वो इस एनर्जी की दिशा पर निर्भर करता है कि वह एनर्जी किस दिशा में चल रही है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जो मूल नक्षत्र में होते हैं और ये अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने की क्षमता रखते हैं। इसमें हम एक चीज़ और दे सकते हैं, जैसे कि चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है और कुंडली में केतु कमजोर है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में सही डिसीजन न लेने के कारण ऐसे व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, करियर में संघर्ष करता है, ऐसे व्यक्तियों को समस्या आती है। लेकिन अगर किसी का चंद्रमा इन नक्षत्रों में है, केतु के नक्षत्रों में, लेकिन उसका केतु बहुत अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा भी हो सकता है। वो ग्रह की स्थिति पर डिपेंड करता है कि वह कितना बली है, कितना डिग्री वाइज, कितना उसमें क्षमता है, कितनी पावर है। तो आप इस आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन मूलतः आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ गए होंगे कि किस कुंडली में कैसे देखना होता है, कि कोई कुंडली में, कोई भी कुंडली मूल नक्षत्र में है, किसी का चंद्रमा मूल नक्षत्र में आता है या नहीं आता है। आप इस चीज़ को बड़े आसानी से इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं और ये जानकर कि मूल नक्षत्र में है या नहीं है, और उसकी शांति फिर आप करा सकते हैं, जिसका एक अलग प्रोसेस होता है, जिसके लिए आप किसी पंडित से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी जो आपके आसपास, जो आपकी नज़रिए में अच्छा काम करने वाला है, सही काम करने वाला है, आप उससे कांटेक्ट करके आप उन मूलों की शांति करवा सकते हो। तो आप इस प्रकार से इस चीज़ों को देख सकते हो। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभकारी हो, आपको थोड़ा भी फायदा मिले हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।